पहले तो आप तमाम मीडिया कर्मियों को जोहार। देखिए, पिछला कई वर्षों से हमारे वार्ड में जो स्थिति बनी हुई है काफ़ी दयनीय है। चाहे रोड की समस्या हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की समस्या हो, चाहे कचरा गाड़ी की समस्या हो, चाहे विभिन्न तरह की जो योजनाएं नगर निगम के तहत आती है, कोई भी योजना वार्ड नंबर 5 में नहीं आ पा रहा है। और जो वर्तमान में स्थिति है आप लोग खुद देख रहे हैं। हमने जो प्रशासक से मिलकर जो काम किया है वो जनता जान रही है, और पिछले कई 15-17 सालों से हमने जनता के बीच रहा है और समस्या के समाधान के लिए हम लोग प्रशासक से मिलकर, चाहे उससे बाहर भी अगर कुछ काम बड़ा हो तो हम लोग उससे बड़ा भी काम को कराने का काम हम लोग वार्ड नंबर 5 में किए हैं। आपका मुद्दा क्या रहेगा? अगर देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोगों का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करना, क्योंकि हमारे वार्ड में ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि वार्ड में एक सामुदायिक भवन है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को एक नियुक्त किया जाए हमारे वार्ड में। दूसरा हम लोग ये किए हैं कि शिक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग खुद अपने सारे लोग मिल के अपने ये से एक कोचिंग संस्थान खोलने का हम लोग ये करेंगे, जिससे गरीब बच्चे अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर सकें। तीसरा हम लोग ये किए हैं कि एक एम्बुलेंस सेवा हम लोग अपने वार्ड में देंगे। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो हम लोग देना चाह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी अभी बहुत ही पूरे झारखंड में स्थिति खराब है। तो अपने अपने वार्ड में अगर सारे प्रतिनिधि अगर सुरक्षा व्यवस्था को सुधार लें तो हमको लगता है पूरे झारखंड में सुधर जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि प्रत्येक पोल में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ एक पारा कमेटी हम लोग बनाएंगे, और पारा कमेटी खुद जो आम पब्लिक होगा उसका कमेटी बनाकर उस सुरक्षा व्यवस्था को हम लोग ये सुचारू रूप से चलाएंगे। और प्रशासन को पेट्रोलिंग के माध्यम से भी हम लोग ये कहेंगे कि गांव-गांव रोड में सिर्फ पेट्रोलिंग करने से नहीं होगा, घटनाएं गांव में होती है, क्योंकि कई घटनाएं हमारे वार्ड नंबर 5 में ऐसा घटी है जो आपको बयान नहीं कर सकते हैं, और ऐसी सूचना हम लोगों को मिला है और उसका समाधान भी हम लोग किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसा करें कि 12 बजे रात में भी सुरक्षित, अगर कोई लड़की काम करके आ रही है या कोई भी पढ़ाई लिखाई करके आ रही है तो सुरक्षित घर तक वो 12 बजे रात में भी पहुँचे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला काम क्या कीजिएगा? देखिए, पहला काम तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं नाला है, रोड है, बिजली है, पानी है और कचरा का गाड़ी जो समय से नहीं पहुंच पा रहा, इसके चलते आप देखिएगा तो कई तरह का बीमारियां अभी ग्रसित है वार्ड नंबर 5 में नगर निगम में। तो कचरा का गाड़ी समय से पहुंचाना, रोड जो स्थिति खराब है उस रोड को बनाना, नाली की सफाई कराना, स्ट्रीट लाइट लगाना, पानी की व्यवस्था कराना, जल मीनार लगाकर जगह जगह में जो आम पब्लिक हैं उन सभी को मुहैया कराना, और बहुत तरह सामुदायिक बनाना। और सबसे बड़ी और हम लोगों का जो ये है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, उसका हमको लगता है कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो बहुत जल्द हो जाएगा। एक खेल का मैदान हमारे वार्ड नंबर 5 में नहीं है। खेल का मैदान हम जीतने के बाद तुरंत हम लोग एक जमीन चिन्हित करेंगे और खेल का मैदान हम लोग कराएंगे। प्रतिद्वंदी आपसे मजबूत दिख रहे हैं, आप क्या करें? देखिए, प्रतिबंधित मजबूत है, चलिए वो क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे उस पर हम बात करते हैं। हम बेहतर करेंगे ये जनता जानती है, और जनता के बीच हम पिछले 17 सालों से जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, आज चुनाव है इसलिए हम मैदान में आए ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी चुनाव आया है तब मैदान में आए, तो इसलिए उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि कौन क्या है, कौन मजबूत है, कोई कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं। आप युवा हैं तो युवा के लिए क्या आप कहेंगे, या पूरा वार्ड जनता उसके लिए क्या आप? बिल्कुल, वार्ड में हम बेहतर करेंगे और युवाओं को खेल के माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। खेल का मैदान हम लोग उपलब्ध कराएंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी अच्छी व्यवस्था देंगे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे युवा जो है पीछे ना रहे। तो इस तरह का हम लोग व्यवस्था करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि पार्टी से बन जाते हैं लोग, लेकिन उनसे समाज के लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है। उनके प्रतिनिधि, उनके परिवार के लोग, उनके हस्बैंड, उनके देवर सब संभालते हैं कार्यों को। आप स्वयं मिलिएगा कि आपके प्रतिनिधि के द्वारा ही लोग? बिल्कुल नहीं, मैं खुद घोषणा पत्र में लिख चुका हूँ कि मेरा काम जो होगा आपका अखाड़ा में होगा, आपका समय होगा और आपका काम होगा।
मेरा घर आने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चूँकि हमारा क्षेत्र यहाँ से लेके लेम तक पड़ता है। लेम के लोग हमें अगर जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि चुनेंगे। जनप्रतिनिधि चुनने के बाद मैं एक सेवक होऊंगा और सेवक के रूप में मैं उनके घर में जाके काम करूंगा। उनको आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बड़गाई हो, चाहे खिजी टोला है, चाहे बुट्टी हो, सभी के अखाड़ा में जाकर मैं काम करूंगा। कैमरे के लिए अपना परिचय है। मेरा नाम अवधेश बैठा हुआ है।